अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक सिकंदर एडवोकेट। दोस्तों आज हम लोग जो बेल में हम लोग सबसे अहम जो नुकता है वो है फर्दर इंक्वायरी का। उसके ऊपर हम लोग आज जनरल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इंक्वायरी का मतलब है एन इंक्वायरी इज़ अ क्वेश्चन विच यू आस्क इन ऑर्डर टू गेट सम इंफॉर्मेशन। ये नाउन है। अब फर्दर का मतलब दोस्तों ये है, अब फर्दर थिंग, नंबर ऑफ थिंग्स और अमाउंट ऑफ समथिंग इज़ एन एडिशनल थिंग, नंबर ऑफ थिंग्स आर अमाउंट। अब इसमें मतलब क्या है कि ऐसी इंक्वायरी कि जिसमें आप मुतमईन नहीं हो रहे हैं, अदालतें जो वो मुतमईन नहीं हो पा रही होती हैं। अब ये बेसिकली फ़र्दर इंक्वायरी हमेशा बेल के ऊपर देखा जाता है कि अदालतें इन चीज़ को देखती हैं, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो देखती हैं कि जो जिस FIR मुलज़म के ऊपर FIR काटी गई है और जो FIR में जुर्म मुलज़म के ऊपर लगाया गया है, आया कि वो फर्दर इंक्वायरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। मिसाल के तौर के ऊपर दोस्तों, अगर एक शख्स के ऊपर वो 302 की FIR कटी गई है तो क्या होगा, अदालतें जो वो देखेंगी आया कि 302 का जो मुकम्मल मैकेनिज़्म है वो आया कि मुलज़म के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर के ऊपर अदालतें इसी को देखेंगी, शहादतों में जब देखती हैं वो देखती हैं कि मुलज़म चाहे वो उसका ताल्लुक़ है या नहीं है, मुलज़म ने कोई कत्ल किया है या नहीं किया है, चाहे वक़ुआ में मुलज़म की मौजूदगी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। इन चीज़ों में मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए अदालतें जो है वो बेल मंजूर करती है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ऑर्डर करती है कि वो मज़ीद तहक़ीक़ात करें कि ये जो जुर्म है इसकी मज़ीद तहक़ीक़ात हो सकें कि आया कि ये जुर्म वाकई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो किस हद तक हुआ है, और अगर जिस हद तक हुआ है कि आया कि उसमें इन्वॉल्वमेंट इस मुलज़म की है या नहीं है, कि आया कि इसे जानबूझ के ऊपर FIR के अंदर इसे शामिल किया गया है या इसके ऊपर वाकई कोई FIR जो है, ये इल्ज़ाम जो है, जुर्म जो है ये वाकई ही सच्चा है, इसके ऊपर लगाया गया है। तो उसमें मज़ीद तहक़ीक़ात का अदालतें जो ऑर्डर करती हैं। क्यों फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं अदालतें मुतमईन नहीं हो पा रही होती। अदालतें मुतमईन नहीं होती हैं कि वो जो एलिगेशंस जो मुलज़म के ऊपर लगाए गए हैं वो उसकी बेल खारिज कर दी जाए। अदालतें जो हैं वो बेल खारिज करते वक्त फर्दर इंक्वायरी के इस कंसेप्ट को माइंड में रखती हैं और उसको माइंड में रखते हुए फिर एक्सरसाइज करती हैं और फिर वो रिफ्यूज़ल या ग्रांट करती हैं बेल को। अब दोस्तों बेल जो है वो अमूमी तौर के ऊपर हम लोग देखते हैं 497 की हो या 498 की हो या इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है 436, 37 या 38 या 39 की जो है उसके अंदर